राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हर महीने आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्वपूर्ण होता है और भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि इन सभी तिथियों में से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी दिन से पितृपक्ष भी शुरुआत हो जाता है और इस बार भाद्रपद पूर्णिमा तिथि पर पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, जो हमारे देश में भी दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान पूर्णिमा व्रत कब रखना है और कब खोलना है। और ना ही केवल इस पे चंद्र ग्रहण ही लग रहा है, बल्कि पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रही है। ऐसे में आपको पूजा कब करनी है और कैसे करनी है, व्रत कब रखना है और पूर्णिमा के व्रत को रखकर चंद्रदेव को अर्घ्य देना होता है, तब हमारा व्रत पूरा होता है। चंद्रमा की पूजा ग्रहण में आप कैसे करते हैं या कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि शनिवार 6 सितंबर की मध्य रात्रि, देखा जाए तो 7 सितंबर रविवार की तिथि लग जाएगी। 1:42 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 7 सितंबर रात 11:38 पर होगा। तो रविवार को ही पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए इस बार पूर्णिमा का व्रत केवल 7 सितंबर दिन रविवार को ही मनाया जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी किया जाएगा और स्नान दान भी किया जाएगा और सत्यनारायण भगवान का पूजन भी इसी दिन किया जाएगा और चंद्र ग्रहण भी इसी दिन लग रहा है। भारतीय समयानुसार चंद्र ग्रहण की तिथि की शुरुआत होगी 7 सितंबर रात 9:58 से, जो कि देर रात समाप्त होगा 1:26 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। तो ऐसे में तिथि की बात करें तो ये चंद्र ग्रहण 7 और 8 तारीख के बीच में लग रहा है। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि यहाँ पूरे देश में दिखाई देगा। तो इस ग्रहण का जो सूतक काल है वह दोपहर 12:58 से शुरू हो जाएगा और इसी के साथ सारे धार्मिक कार्यों पर रोक लगा दिया जाएगा और ग्रहण के समाप्ति के बाद ही सूतक समाप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 7 सितंबर 4:38 से 5:56 तक रहेगा। इसके बीच आप स्नान करके पूर्णिमा व्रत की पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं और फिर सुबह 6:14 तक सूर्यास्त होगा। शाम से 6:34 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो दोपहर 12 बजे से 12:49 तक अभिजीत मुहूर्त पूजा पाठ के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए अभिजीत मुहूर्त में हम सभी धार्मिक कार्य कर सकते हैं और पूजा अर्चना अपनी कर सकते हैं। उसके बाद पूजा समापन करने के बाद भगवान के मंदिर में हम एक कलश में गंगा जल और उसमें तुलसी के पत्ते डाल के भगवान के मंदिर के अंदर रख देना चाहिए और मंदिर के किवाड़ बंद कर देनी चाहिए। अरे अब हम जानते हैं चंद्र ग्रहण लगने से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं और ये किस किस को बचाव रखना चाहिए और इसमें वर्जित कार्य कौन कौन से हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो चंद्र ग्रहण में हमें वर्जित कार्य से बचना चाहिए, जैसे कि हमें कोई वस्तु को काट पीट नहीं करना चाहिए, हमें भोजन नहीं पकाना चाहिए, उस समय पकाया हुआ भोजन हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए और ना ही प्रेग्नेंट औरतों को कोई सामान कोई वस्तु छेड़ना चाहिए। ज़्यादातर मान्यता है कि प्रेग्नेंट औरतों को ही बचाव ज़्यादा रखना पड़ता है, उनको तो कोई वस्तु काटना नहीं चाहिए और ना ही कोई खटपिट की आवाज़ करनी चाहिए। उन्हें शांति रूप से बैठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।